गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 19 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन ये खर्च केवल कागजों तक ही सीमित है। सड़क चौड़ीकरण का काम आज भी अधूरा है। दामोदर और गवई नदी पर 15 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुल तो खड़े हो गए, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। नतीजा, पुल घास चर रही है। जनता अब भी मजबूरन पुराने रास्तों पर ही निर्भर है। बोकारो के चंदन क्यारी में 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से मॉल खड़ी हुई, लेकिन आज भी वहां ताले लटक रहे हैं। धालभूमगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से बना अस्पताल 3 साल से वीरान पड़ा है। कुल मिलाकर 41.10 करोड़ रुपए ऐसे योजनाओं पर बर्बाद हुए जिनका जनता को 1% फायदा नहीं मिला। ये सब बेनकाब हुआ है कैग की रिपोर्ट में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपालन प्रतिवेदन में साफ कहा गया है कि जिन योजनाओं पर सरकार के विभिन्न विभागों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, उनका लाभ आम जनता तक पहुंचा ही नहीं। तो ये लाभ किसे पहुंचा? शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। हमारे राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन ने तो खुले मंचों से कहा था कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मियों को सीधे बर्खास्त कर देंगे, उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन की ही सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की हिम्मत बढ़ गई है। इसी का परिणाम कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। कैग की रिपोर्ट ने यह उजागर कर दिया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और सरकार के विभाग अक्सर जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना कि जनता के लिए विकास होगा, गांवों में सड़क पुल और अस्पताल बनेंगे ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो, लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं सिर्फ कागज पर ही पूरी होती हैं। जमीन पर जनता को क्या मिलता है? केवल और केवल धोखा। झारखंड विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट ने इस सच को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये देश का सबसे बड़ा सरकारी लेखा परीक्षक है। इसका काम ये देखना है कि सरकार यानी कि केंद्र और राज्य की सरकार ने जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च किया। जैसा कि आपको मालूम है, सरकार टैक्स, कर्ज या दूसरी योजनाओं से पैसा जुटाती है। ये पैसा जनता के विकास, सड़क, अस्पताल, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन कई बार विभाग या तो लापरवाही करती है और ज्यादातर समय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता के पैसों का इस्तेमाल गलत और अवैध रूप में करते हैं। सही काम में नहीं लगाते ये पैसे। ऐसे में कैग जांच करता है और रिपोर्ट बनाकर संसद या विधानसभा में पेश करता है। इसमें लिखा होता है कि किस विभाग ने कितना पैसा लिया, कहां खर्च किया और कहां गड़बड़ी या बर्बादी हुई। इस रिपोर्ट से जनता और विधायकों को पता चलता है कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मतलब साफ है, कैग जनता के पैसों का हिसाब रखने वाला चौकीदार है जो ये देखता है कि सरकार और उसके विभाग जनता के साथ ईमानदारी कर रहे हैं या नहीं। इसी कैग की रिपोर्ट ने झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि बीते 25 अगस्त को सरकार के कई विभागों की गंभीर लापरवाहियों और गड़बड़ियों की पोल खोलकर रख दी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण पर 19 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन अफसरों की आपसी खींचतान और जमीन अधिग्रहण न होने के कारण सड़क आज भी अधूरी है। दामोदर और गवई नदी पर 15 करोड़ 9 लाख रुपए से पुल तो खड़े हो गए, लेकिन पुल पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बना। ऐसे ही बोकारो के चंदन क्यारी में ग्रामीण विकास विभाग ने 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से मॉल जैसी इमारत खड़ी तो कर दी, लेकिन वहां आज भी ताले लटक रहे हैं। वेब आधारित अकाउंट सिस्टम पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए धड़ल्ले से फूंक दिए गए, पर वह कभी चला ही नहीं। धालभूमगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से बना अस्पताल 3 साल से वीरान पड़ा है। कुल मिलाकर 41 करोड़ 10 लाख रुपए ऐसे योजनाओं पर बर्बाद हुए जिनका जनता को जरा भी फायदा नहीं मिला। तो फायदा किसको मिला, ये खुद में एक गंभीर सवाल है। कैग की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 2017 से 2021 के बीच राज्य के जंगलों और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में पेड़ पौधों और जानवरों की संख्या घटी है। करोड़ों खर्च के बावजूद वन विभाग भी सिर्फ कागजों पर जंगल बचा पाया।
वहीं सरकारी खर्च का हाल ये है कि 2022-23 में 13,499 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर कराया गया, पर खर्च मूल प्रावधान तक नहीं पहुंचा। हजारों करोड़ के बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र सालों से लंबित हैं। इसके अलावा झारखंड की सरकारी कंपनियों का हाल भी बदतर है। 32 कंपनियों में 3 तो पूरी तरह बंद पड़ी हैं और बाकी समय पर हिसाब किताब भी नहीं दे पा रही हैं। कुल मिलाकर कैग की रिपोर्ट से साफ है कि अबुआ सरकार विकास की बात तो करती है, लेकिन जनता को अस्पताल में इलाज, सड़क पर सफर और पुल पर गुजरने का हक तक नहीं मिल पाता। करोड़ों रुपए बह जाते हैं, लेकिन लौट कर मिलता है सिर्फ झूठा आश्वासन और अधूरी योजनाएं। यही असली तस्वीर है झारखंड के विकास की। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।